हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दीपांशु है। मैंने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन फिनिश की है एक टायर 3 कॉलेज से इन बीटेक कंप्यूटर साइंस से। और आई हैव गॉट 3 जॉब ऑफर्स, टेक जॉब ऑफर्स। तो मैं उससे रिलेटेड कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कोडिंग मेरी रियल स्ट्रेंथ नहीं थी और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो शायद ही यूट्यूब पे कोई शेयर करता होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैं भी आप में से था जिनका रिज्यूमे अपडेट करते करते दिन निकल जाते थे। एप्टीट्यूड तो मतलब एकदम लास्ट में लगा है, और मॉक इंटरव्यू के नाम पे तो इतनी एंग्जाइटी होती थी कि पूछो मत। तो मैंने जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट की, तो वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने वीडियो को मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। अब आप तसल्ली से बैठ जाओ, एक कॉपी पेन लेके, और ये चीज़ें लिख लो। तो और हाँ, इनको ऐसे बेसिक समझने की वो मत करना कि हाँ यार ये तो पता है। तो फर्स्ट चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब एक जैसे प्लेसमेंट की प्रोसेस होती है। फर्स्ट सेकंड ईयर वालों को शायद ना पता हो, थर्ड ईयर वालों को पता हो। तो मतलब ये बेसिकली वीडियो सबके लिए है। तो सबसे पहला क्या होता है, रिज्यूमे। अगर मतलब तुम्हारा ठीक है, तुम रोड मैप फॉलो कर रहे हो, तुम मतलब देखा होगा यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियो है कि रोड मैप 3 मंथ्स, ये रोड मैप ये पढ़ के ये कर लो। मतलब स्टडी मटेरियल की तो कमी ही नहीं है। तो उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। जो चीज़ें मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट भाई है कहाँ, उनके बारे में कोई बता ही नहीं रहा है, मतलब बच्चे उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं है। तो वो एकदम एंड में पता चलती है। और बाद में पता चलती है तो तब तक अरे यार हमें तो डीएसए आता है, हमारी क्यों नहीं लग रही है, हमने तो लीड कोड पे इतने क्वेश्चन लगा लिए, हमारी क्यों नहीं लग रही है। तो चलो, पहला है रिज्यूमे। अगर तुम्हारा रिज्यूमे ही नहीं सही है, कर लो डीएसए। किसको पता है, अगर तुम्हारा रिज्यूमे ही अच्छा नहीं है तो पहला होता है रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग। अब उसमें होता है कंपटीशन तुम्हारा। एक तो तुम टायर 3 कॉलेज में हो, तुम्हारा कंपटीशन इतना है, ठीक है, उसमें भी तुम लैग कर रहे हो। आधे बच्चों का थर्ड ईयर तक रिज्यूमे नहीं बन रहा है। मतलब वो बना रहे हैं कि यार मैं क्या डालूं, मैंने तो 3 साल कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं क्या बनाऊं रिज्यूमे में, ब्लैंक नाम लिख के छोड़ दिया। तो वो भी सही बात है कि जब कुछ करे ही नहीं है तो क्या मेंशन करें। बट भाई बना लो सीरियस होके, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। सो पहला पार्ट हो गया तुम्हारा रिज्यूमे। और अगर रिज्यूमे कैसे बनाना है, क्या करना है, तो उसकी डिटेल वीडियो मैं बाद में बना दूंगा कि क्या क्या मेंशन करना रहता है, कितना कितना मेंशन करना रहता है। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट में। भाई रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बाद होता है राउंड्स। राउंड्स में सबसे पहले राउंड्स मोस्टली कंपनियां करती हैं एप्टी राउंड, एप्टीट्यूड। तो कितने ही बच्चे होंगे जो सेकंड थर्ड ईयर में एप्टी के बारे में सुना होगा या तो कर रहे होंगे कि हाँ भाई कर लेते हैं, अगर दिन में 10-15 मिनट भी कर लेते हैं तो मतलब काफी है। बट अभी से करोगे तो सही रहेगा, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि 60 मिनट्स में 55 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन मीडियम लेवल के रहेंगे, इजी लेवल के रहेंगे। बट टाइम का सोचो तुम कि इतनी जल्दी तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो मैं इसीलिए कह रहा था हाँ भाई। और हाँ, इसी के साथ तुम उसको भी एडअप कर लो, बेसिक्स। बेसिक्स अपने करते रहो। अब मैंने भी बीटेक करी है तो मुझे पता है कि वो लूप कितनी बार चलता है। एरे स्टार्ट कर दिया, स्ट्रिंग स्टार्ट कर दिया, फिर 2 महीने का गैप हो गया, फिर वापस जा रहे, एरे स्टार्ट कर रहे, स्ट्रिंग स्टार्ट कर रहे, फिर 2 महीने का गैप हो गया। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भूल के बैठे हैं कि हाँ भाई अब मजे हो गए, अब लास्ट में पढ़ लेंगे 1 साल में, वो 3 महीने का रोड मैप फॉलो कर लेंगे, सारा मटेरियल आ जाएगा, बस निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लूंगा मैं। ऐसा नहीं। भाई बेसिक्स अपने रिफाइन करते रहो साथ साथ में। मतलब कोई भी टॉपिक जो तुम मेंशन कर रहे हो कहीं भी, जो तुम्हें आता है, या जो भी तुम पढ़ रहे हो, सीपीपी पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, उनको उनके जा मतलब बेसिक्स तो ऑन पॉइंट रखो। क्योंकि ठीक है, जो बड़ी कंपनीज होगी वो तुम्हें बैठते ही क्या पता पूछ ले, हाँ ये उसके एकदम अंदर का पूछ ले कि ग्राफ ट्री पूछ लेंगे। बट जो मोस्टली कंपनियां रहेगी वो पहले ध्यान देगी बेसिक्स भी आते कि नहीं आते इसे। तो एटलीस्ट बेसिक पे अपना बिल्कुल हाथ जमा के रखो कि हाँ बेसिक्स तो आने ही चाहिए जो तुम पढ़ रहे हो। और उनको धीरे धीरे 15-15 20 मिनट 1 घंटा अभी से ही इम्प्रूव करने दो। तो लास्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ये भी एक अच्छा मतलब, अब देखो पहले ही राउंड एप्टीट्यूड राउंड है, अब वही तुम नहीं कर पा रहे हो, और हाँ भाई मैं तो कोडिंग करके बैठा हूँ, तो भाई कोडिंग नेक्स्ट राउंड है, ये भी तो सोचो, एप्टीट्यूड तो निकाल लो पहले। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हो गया एप्टी राउंड और बेसिक्स, इनको रिफाइन करके रखो एकदम एकदम। समझ रहे हो ना, तैयारी जीत की। तो थर्ड आता है मेन, सबसे मतलब सबसे इग्नोर होने वाली चीज, जो मतलब
मैंने देखा है लोगों को रिग्रेट होते हुए। कम्युनिकेशन, ये हर चीज में तुम्हारा साथ देगा भाई। अब मैं शुरू कहाँ से करूँ, मतलब ये काफी बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में अलग से वीडियो भी बना सकता था। बट जैसे कि मैं बता रहा था कि टायर 3 कॉलेज से भी अगर तुम्हें चाहिए तो ये सब तुम्हें फैक्टर, मतलब भाई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं मानता हूँ कोडिंग सब भाई, डीएसए और जितना भी तुम्हारा है मटेरियल, बट ये जो छोटे छोटे फैक्टर्स है ना, इनके बिना क्या, नहीं भाई, इनके बिना कैसे हो जाएगा। अब तुम्हारा मैटर, मतलब जितना भी तुम्हारा नॉलेज है मैटर करता है, ठीक है, बट तुम उस नॉलेज को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो, फिर कुछ नहीं होने का भाई। तो वो प्रेजेंट करना आना चाहिए। और इसके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं, मॉक इंटरव्यू दो। तुम्हारे कॉलेज में होते होंगे मॉक इंटरव्यू। तो बेसिकली हमारे कॉलेज में एक ऐसा होता था हर सेमेस्टर, मतलब मे बी सेकेंड, हाँ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ही चालू हो गया था कि एक कम्युनिकेशन की क्लास लगती थी जिसमें आपको मॉक इंटरव्यूज और ये सब बताते थे कि मॉक इंटरव्यूज कैसे, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। तो वो काफी हेल्प करती है, मतलब लोग उसे अंडरस्टिमेट कर देते कि हाँ भाई अटेंडेंस लग जाएगी, छोड़ देते हैं, कम्युनिकेशन कौन सीख रहा है। बट ठीक है भाई, अगर देखो जिनका ठीक है उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई कुछ लोग होते हैं ना जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं होती, भाई तुम उसको यूटिलाइज करो। मैं बोल रहा हूँ बहुत हेल्प होगी। आखिरी में तुम रिग्रेट नहीं करोगे कि भाई मेरे को सब आता था, फिर मेरे को इंटरव्यू ने क्यों नहीं लिया। ना तुम इंटरव्यूअर को जानते हो ना वो तुम्हें जानता है। उसे चाहिए 5-10 मिनट जज करने के लिए तुम्हें। कैसे जज करेगा, जैसे तुम अपने आप को पोर्ट्रे करोगे वैसे तो जज करेगा। मतलब उसे नहीं पता कि तुम टॉपर हो अपनी क्लास के, तुम्हें सब आता है, तुमने इतने गिटहब पे क्वेश्चन, मतलब तुम्हारा प्रोजेक्ट है, लीड कोड पे तुमने इतने क्वेश्चन लगा रखे हैं। उसे थोड़ी पता, ठीक है तुमने उसमें मेंशन कर रखा है, तो भाई कितने बच्चों ने मेंशन कर रखा होगा, समझ रहे हो ना। मुश्किल तो नहीं है इतना, आंसर उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, बना ली प्रोफाइल बढ़िया। अब वो तो ऐसे ही जज करेगा ना जैसे तुम पोर्ट्रे करोगे। तो भाई कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, मतलब रोल प्ले करता है इस चीज में, पूरे इस प्लेसमेंट वाली प्रोसेस में, जो कि काफी इग्नोर होता है। तो कम्युनिकेशन पे काम करना अभी से चालू कर दो, कैमरे के सामने बात करने की आदत रखो। अगर मतलब मॉक इंटरव्यू नहीं हो रहे, भाई काफी सारे टायर 3 कॉलेज है जिसमें नहीं हो रहे होंगे, तो अभी खुद से प्रैक्टिस करना चालू कर दो, मॉक इंटरव्यू देखना चालू कर दो। बहुत सारी वीडियोस होंगी यूट्यूब पे, तो वो देखना चालू करो, जिससे कि मतलब ठीक है तुमने सब क्लियर कर लिया, फिर आखिरी राउंड में तुम्हें रिग्रेट ना हो कि भाई मैं इंटरव्यू राउंड में क्यों बाहर हो गया। तो कम्युनिकेशन इसके लिए ही होगी जो तुम्हारा साथ देगी और जो तुम्हारा एक स्टेप और आगे लेके जाएगी। तो लास्ट, भाई हिडन और कोई इसके बारे में बात नहीं करता। तो मेन टायर 3 कॉलेज में एक तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज रहती है, उसमें भी तुम अटेंटिव नहीं हो, उसे ग्रैब नहीं कर रहे हो, ठीक है। भाई सबसे जरूरी एक्टिव रहना, नेटवर्किंग करना। कि तुम अब देख लो, जैसे मैंने पहले बोला था थर्ड ईयर तक आके रिज्यूमे नहीं बना। अब भाई तुम ही तो वो कर रहे हो कि हल्के में ले रहे हो कि नहीं क्या हो जाएगा, हो जाएगा, लग जाएगी फोर्थ ईयर में। भाई फोर्थ ईयर में ऐसा नहीं होता कि फोर्थ ईयर में ही ऐसा, मतलब दिमाग में ऐसा रहता ना कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, चलो फोर्थ ईयर में तो अब चालू कर दें। बट थर्ड ईयर के एंड से मान लो चालू हो जाता है, फोर्थ ईयर के मिड में तो खत्म होने लगती है कंपनी, ऐसे छठी छठाई कंपनी आने लगती है। सेल्स की मान लो टायर 3 में हो तो सेल्स की आएगी। अभी तो मतलब यही हो रहा है कि मोस्टली सेल्स की आती है, बिजनेस मैन, डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, फलाना ढिकाना जो भी है। तो यही है लास्ट वाला कि फोर्थ में एक्टिव अटेंटिव रहना सीखो। जैसे ही पता चल रहा है ठीक है अप्लाई कर दो, ऐसे नहीं बाद में कर दूंगा ये नहीं वो नहीं। भाई तुम्हें नहीं पता, मिलेगा भी नहीं पता, ट्रांसपेरेंसी होती नहीं है। तुम्हारा रिज्यूमे सेम, तुम्हारे दोस्त का रिज्यूमे सेम, उसने दे दिया पहले, या जैसे भी जो भी, उसका हो जाएगा तुम्हारा नहीं होगा। तुम पूछोगे मेरा क्यों नहीं हुआ, प्लेसमेंट सेल बोल देगा कंपनी को पता होगा, उनका कुछ क्राइटेरिया होगा, बेटा नहीं पता। तो इसीलिए अटेंटिव रहना सीखो, जैसे अपॉर्चुनिटी मिले ग्रैब करो, ऐसा नहीं कि इग्नोर बिल्कुल चल रहा है। भाई टायर 3 कॉलेज में याद रखना, तुम्हें ऑफ कैंपस तो इससे भी तगड़ा कंपटीशन है, तो भूल जाओ। तो फाइनल यही रहेगा मैसेज मेरा कि सब बताते हैं पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है, ठीक है, बट ये जो छोटी छोटी चीजें है ना वो शायद ही मैंने देखी किसी को शेयर करते हुए। तो बच्चों को एकदम एंड में पता चलती है, वो प्रिपेयर नहीं रहते। भाई टॉपर से टॉपर बच्चा परेशान है कि यार मैं तो इंटरव्यू में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, बोल ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, चलो बता देता हूँ इसी वीडियो में। भाई अगर तुम ऐसे बहुत कोडिंग में मेरी तरह स्ट्रेंथ नहीं है तुम्हें, मतलब बिल्कुल कोडिंग में एकदम तुम
टॉप नॉच नहीं हो। भाई अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ। अच्छे प्रोजेक्ट बहुत हेल्प करेंगे तुम्हारी। और जो मेन मैंने थर्ड पॉइंट बताया था कम्युनिकेशन, तुम उस प्रोजेक्ट को तुमने बना दिया, अब तुम उसे समझा ही नहीं पा रहे हो, तो वो भी प्रॉब्लम की बात है। तो तुम उसे समझा के कितने अच्छे से समझा पाओगे कि भाई इंटरव्यूअर को लगे हाँ भाई डेडिकेटेड बंदा है, कि हाँ भाई इसने काम किया है प्रोजेक्ट पे। अब तुम वही गिटहब से कॉपी पेस्ट करके डाइस रोलर फलाना ठिकाना जो नॉर्मल है तुम जानते होगे, वो बना के लेके जा रहे हो, तो भाई कौन बंदा जज नहीं करेगा? जैसे कि मैंने बोला था 5 मिनट है उसके पास, वो तो जज करेगा ही ना कि अरे यार ये तो ये प्रोजेक्ट बना के लाया। भाई वो अगर इंडस्ट्री में है तो उसे भी पता है कि क्या फेक है क्या नहीं है, क्या किस में कितनी मेहनत लगती है। तो तुम मतलब पागल मत समझो दूसरों को, और थोड़ा काम कर लो प्रोजेक्ट पे, काफी हेल्प करेगा तुम्हारे रिज्यूमे में। और बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो काफी मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिन्होंने मेरे को काफी हेल्प करी है। और इसी से मैंने मतलब अगर मेरा पूरा थ्रू आउट द चाहिए किस किस मैंने कंपनी में वो किया है, उनकी अलग अलग प्रोसेस क्या थी, तो मैं इसके रिगार्डिंग में वीडियो बना दूंगा। बाकी मेरा यही था छोटा सा मैसेज। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, और कमेंट में बता देना नेक्स्ट कौन सा टॉपिक कवर करूं। और ऐसे ही मैं अपने मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे अपने जो मतलब यार एक तो मतलब बहुत हो रहा है पता नहीं क्यों, तो जैसे भी मतलब शेयर। यार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे ऑसम।